देखिए, मंत्री जी तो कमाल के हैं हमारे। मंत्री जी का मैं क्या जिक्र करूं। मंत्री जी को तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने वो गोहाना इलाके का ध्यान दे, वहाँ सड़क बनवाएं, वहाँ विकास करवाएं तो बड़ा अच्छा होगा। आप पीजीआई की जो सड़क है, यूनिवर्सिटी की जो सड़क है, वो आज सड़क नहीं, खड्डों में सड़क है, वो उसको बनवाएं तो अच्छा लगेगा। किसी मंत्री का, किसी बीजेपी के विधायक का कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार बीजेपी की है, सरकार कोई भी हो, सर काम तो सरकार ने करने पड़ेंगे। लेकिन ये हल्का बड़ौदा के विधायक की, हल्का बड़ौदा के सेवक की ये मेहनत है जो सभी ने देखा कि मंत्री करे थे, सारे करे करे आगुड़ गोबर कर दिया। वहाँ सरपंच गए तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने उनके साथ किया, और बहुत सारे सरपंच वहाँ से रूस के वहाँ से वापिस आए, और वहाँ जो बुक्के माला लेके गए वो भगा के आए वहाँ। एग्जिट 1.5 साल हो चुका है सरकार को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 1.5 साल का जो जिक्र आपने कराया कि बीजेपी का जो सरकार है, 1.5 साल सरकार बने होगी। अगर मैं सरकार की बात कहूँ तो हर मुद्दे पर विफल सरकार है। आप चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार का विकास की बात हो, ये सरकार टाइम पास की सरकार है। और आपने देखा कि हरियाणा प्रदेश में कोई भी आज ये डबल इंजन की बात करते हैं, चाहे वो देश में भी इनकी सरकार है और हरियाणा प्रदेश में भी इनकी सरकार है। हरियाणा प्रदेश में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट ये आज तक लेके नहीं आए, और ना इनकी हिम्मत है कि ये हाईकमान में जाके कोई हरियाणा प्रदेश के हित की बात करे। और पूरी तरह विफल सरकार 1.5 साल की ये बीजेपी की सरकार है। अभी आपके रोड से आ रहे थे गोहाना से हरियाणा रोड पे, लेकिन बहुत टूटा हुआ है, आप विधायक होते हुए भी ये रोड नहीं बनवा पाए। देखिए, बहुत खस्ता हालात है, ये बात आपने सही की। बहुत खराब हालात इस सड़क की है। जब मैं पहले विधायक बनया 2020 में मध्यावधि जब चुनाव जीत्या, जब एक ठेकेदार ने ये सड़क बनाई थी, और वो ठेकेदार भी बीजेपी का आदमी था, आरएसएस का आदमी था। उन्होंने इस सड़क में बहुत बड़ा घोटाला कराया, और बार बार मैंने विधानसभा में भी आपने देखा हुआ जब बात उठाई, लेकिन उस ठेकेदार के प्रति कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। 5 साल का एक इनका कानून है, भाई जो भी ठेकेदार सड़क बनाएगा 5 साल की उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन मैंने बड़ी लड़ाई लड़के उस ठेकेदार के जो जुर्माना था वो लगवाने का काम किया, और 5 साल जब पूरे हुए तो सरकार की मनसा थी इस पर थिगड़ी लगाने की, लेकिन नहीं, मैंने विधानसभा में लड़ाई लड़ी और मैंने अपने लेटर हेड पे दे के ये सड़क को मंजूर करवाया, और मंजूर भी हो गई, टेंडर भी हो गया। और अब आप देखो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लास्ट है, इस पर आपने काम शुरू हुआ मिलेगा, और अब इसकी मंजूरी भी होगी, एनओसी भी दिवा दी। और बड़ी बात यह थी कि जब हरियाणा प्रदेश के जो कमेटी की मीटिंग होती है, 10 करोड़ से ऊपर के जो काम है वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, और वो जो हाई परचेज पावर कमेटी की जो मीटिंग हुई उस एजेंडे में भी ये सड़क नहीं थी, लेकिन मैंने अधिकारियों से, मंत्री से कह के बगैर एजेंडे इसको निश्चित दिवाने का काम किया, और ये 10 दिन के अंदर अंदर ये काम शुरू होगा, और बड़ी अच्छी सड़क ये बनेगी। और यही नहीं, मैंने मेरे हल्का बड़ौदा की मैं बात करूं तो लगभग 50 से 52 सड़क जल्दी आपने बढ़ती दिखाई देंगी, और खड्डा मुक्त इस हल्का बड़ौदा को मैंने करने का काम किया। और आपने देखा जब विधानसभा का बजट था शुरू से पहला, उसमें मुख्यमंत्री की मेरी तीखी बहस हुई सड़कों के बारे में, और मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था कि विधायक जी 6 महीने का टाइम दे दो। 6 महीने में तो कुछ बना नहीं, लेकिन अब मेरे को उम्मीद है बहुत सारे सड़कों का बजट मंजूर हुआ, और वो जल्दी आपको हल्का बड़ौदा की सभी सड़कें बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन मंत्री जी तो ये बोल रहे कि ये सड़क उन्होंने पास कराई है। देखिए, मंत्री जी तो कमाल के हैं हमारे। मंत्री जी का मैं क्या जिक्र करूं। मंत्री जी को तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने वो गोहाना इलाके का ध्यान दे, वहाँ सड़क बनवाएं, वहाँ विकास करवाएं तो बड़ा अच्छा होगा। आपने देखा कि खानपुर पीजीआई की जो सड़क है, यूनिवर्सिटी की जो सड़क है, वो आज सड़क नहीं, खड्डों में सड़क है, वो उसको बनवाएं तो अच्छा लगेगा। और बहुत सारे गोहाना इलाके बहुत सारी सड़कें खस्ता हालात है। नंबर बनाना कहना आसान है, लेकिन उस पर काम करना बड़ी बात है। और मैं तो लगातार आपने देखते हो, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे कहीं भी, चाहे अधिकारियों के साथ मिलके, चाहे विधानसभा में मैंने ये सड़कों का मुद्दा उठाया, और मैंने अपनी सड़क बनवाने में मैं खुद सक्षम हूँ। मेरी मजबूती से हल्का बड़ौदा ने जो मेरे को ताकत दी, उस ताकत से मैंने ये सड़क बनवाने का काम किया। इसमें किसी मंत्री का, किसी बीजेपी के विधायक का कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार बीजेपी की है,
सरकार कोई भी हो, सर काम तो सरकार ने करने पड़ेंगे, लेकिन ये हल्का बड़ौदा के विधायक की, हल्का बड़ौदा के सेवक की ये मेहनत है जो सभी सड़कों को मैंने करवाने का काम किया। अभी गोहाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, उसको किस तरीके से वो तो आपने देखा कि मंत्री करे थे, सारे करे करे आगुड़ गोबर कर दिया। आपने देखा कि वहाँ जो सरपंच प्रतिनिधि थे हमारे, जो सम्मानित पद हमारे गांव का, जो सरपंच चुने जाते हैं वो बहुत बड़ा मान और सम्मान का उनका पद होता है। वहाँ सरपंच गए तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने उनके साथ किया, और बहुत सारे सरपंच वहाँ से रूस के वहाँ से वापिस आए, और वहाँ जो बुक्के माला लेके गए वो भगा के आए वहाँ। ऐसा हालात उस जब बीजेपी के अध्यक्ष आई उसके मंच पर आपने देखने को मिला। ये जो मीटिंग थी, ये मीटिंग ना बन के लोगों का जो यहाँ बहिष्कार किया, लोगों का जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का इन्होंने काम किया। आने वाले समय में ये गोहाना क्षेत्र हो, चाहे हल्का बड़ौदा हो, गोहाना हल्का हो, ये पूरा हरियाणा प्रदेश ने इनके हालात देख के इनका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। एमएलए साहब एक बात और पूछना चाहेंगे, आपके गांव में आए, आपने ठेका दिखाई दिया, लेकिन हर गांव में लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, सरकार की मंशा नहीं है कि कोई हरियाणा प्रदेश का युवा शिक्षित हो, हरियाणा प्रदेश का युवा तरक्की उन्नति करे। ये आज नशे के बहुत बुरे हालात हैं। आपने तो शराब के ठेके की बात करी, आप शराब की बात कर रहे हो, यहाँ तो चिट्टा सुल्फा, आज नशे की ग्रस्त में हरियाणा प्रदेश का युवा आज भयंकर ग्रस्त में है। अगर इसका सबसे बड़ी किसी की देन है तो बीजेपी की 12 साल की सरकार है। यहाँ हरियाणा प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, असुरक्षित। इस हरियाणा प्रदेश का पूरे देश में 1 नंबर पे सुरक्षित में आता है, बेरोजगारी में 1 नंबर में आता है। तो जो हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा थे वो आज नशे की तरफ ग्रस्त है, और बहुत बड़ा नशे पे एक बहुत बड़ा अभियान इस सरकार ने भी करना चाहिए, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं चल रही। हम चाहे कोई भी विधानसभा सत्र हो, आप उठा के देख लो, हमने नशे पर विशेष हमने वहाँ बात भी उठाई, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं चली। और सबसे बड़ी देन है तो बीजेपी की बेरोजगारी की देन है कि आज हरियाणा प्रदेश की युवा नशे में ग्रस्त है। क्या विपक्ष का ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि हर गांव में लाइब्रेरी को इस प्रवास? बिल्कुल, हाँ, हमने उठाई है, मैंने खुद उठाई है कि हर गांव में लाइब्रेरी बने, हाईटेक लाइब्रेरी बने। और मैं आपको अगर वो वीडियो भी जो विधानसभा में हमने बात आई वो भी मैं आपको दूंगा, और आने वाला सत्र होगा उसमें भी आप देखना। जब मेरा बोलने का वक्त आएगा तो मैंने सबसे बड़ी बात आज शिक्षा पे, नशे पे और कानून व्यवस्था पे आज हरियाणा प्रदेश के जो हालात है उनसे हम सरकार को अवगत करने का काम करें।